नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से और मुख्यतः आदिकाल से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि विशेषतः टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा द तासी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गारसा द तासी। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि काशी नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 6, 12, 20 या 18? सही उत्तर होगा इसका 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब तक जो है वह 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। योजना जो थी वह 18 खंडों में प्रकाशित करने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? सही उत्तर है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है और सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, भक्त नामावली में, 84 वैष्णवन की वार्ता में या श्रृंगार संग्रह में? सही उत्तर है इसका 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शुक्ल का इतिहास ग्रंथ यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका का विशेषांक या साहित्यालोचन? सही उत्तर है इसका हिंदी शब्द सागर की भूमिका। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पहले वह हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गारसा द तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, रूसी में या जर्मनी में? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखा था फ्रेंच भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? सही उत्तर है इसका धीरेन्द्र वर्मा ने। इन्होंने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया था। यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, यानी हिंदी साहित्य जो है 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला हुआ था 1959 में और दूसरा हुआ था 62 में, तीसरा हुआ था 69 में यानी 69 में। अगला प्रश्न है कि सरह पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधु, गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है इसका राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने ही सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल? सही उत्तर है
वीर गाथा काल। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, दो नाम दिए हैं, आदिकाल, वीर गाथा काल, इस प्रकार इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को, मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को या आधुनिक काल को? सही उत्तर है इसका भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? सही उत्तर हो जाएगा लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसकी रचना कल्लोल कवि ने की थी 1473 ईस्वी में और इसका संकलन किया था कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में। इस रचना में कुल 23 खंड हैं। 23 खंड हैं जिन्हें सर्ग कहा, यानी 23 सर्ग है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या रासो साहित्य? सही उत्तर हो जाएगा इसका सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और वह है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम, खालिक-बारी या श्रावकाचार? सही उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? नरपतिनाल, जगनीक, चंद्रवरदाई या गोरखनाथ? सही उत्तर है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? इसमें बीसलदेव रासो, परमाल रासो, वडरत्नाकर या राउलबेल? कौन सा ग्रंथ इसमें से है जो एक गेय काव्य है? सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो को 1865 में चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था और बाद में 1920 में, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से काशी नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या काव्य ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका व्याकरण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और हिंदी साहित्य से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या सरहपा? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे और ज़्यादातर इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। पिछले साल यूजीसी नेट की परीक्षा में इनकी एक पहेली पूछी गई थी और उसका अर्थ पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन शिलांकृत कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना जाता है, यानी माना गया है? वडरत्नाकर, खलिक-बारी, दो सुखने और राउलवेल? सही उत्तर है राउलवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, गीत या दोहे? सही उत्तर है पहेलियाँ एवं मुकरियाँ। प्रश्नों को जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर प्रश्न तैयार हो पाए। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई या कवित्त सवैया? सही उत्तर हो जाएगा डिंगल। वीर रस की कविताओं में आदिकाल में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। वहीं जब बात आती थी प्रेम और श्रृंगार काव्य के लिए तो वहां पर शैली हो जाती थी पिंगल।